हालेलुया। हमारा काम है उसकी उपस्थिति में चलना। तो आज हम एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 12 उसका पहला वचन, जिसमें लिखा है, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब इब्राहिम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार इब्राहिम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे वे सब लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जब जल प्रलय हुआ और सारी दुनिया खत्म हो चुकी थी और केवल नूह और उसका घराना बचा था, उसके बाद फिर से संसार बढ़ने लगा और नूह के परिवार में से ही इब्राहिम था। और जब इब्राहिम, और आप जानते हैं वो सब जो इब्राहिम का पिता था वो एक मूर्ति पूजक था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रभु ने कहा सबसे पहले क्या है? छोड़ना। हाँ, सबसे पहले प्रभु क्या कह रहा है? छोड़। छोड़ क्या क्या? अपने कुटुंबी, पिता का घर, और यहां तक कि अपना देश छोड़ना। और जब तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। तेरे द्वारा लोग, आने वाली जनरेशन भी आशीषित होगी। और यहां पे प्रभु कहता है, जो तुझे कोसे, अगर कोई व्यक्ति तुझे कोस रहा है या तेरे लिए कोई बुरी बात बोल रहा है, तो मैं उसको, तू नहीं, मैं उसको देख के उसको श्राप दूंगा। और जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या कह रहा है? छोड़ना। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम नहीं जानता था परमेश्वर के विषय में, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज दी और उसने बोला, ये सारी चीजें क्या कर। कितनी उम्र थी इब्राहिम की? 75 साल। इंसान सोचता है अब मैं कहां जाऊंगा इस उम्र में, और पिता का घर, सारी जायदाद, सारी जमीन, सारा कुछ, और वो देश जो कभी देखा नहीं अभी, जिसके विषय में परमेश्वर कह रहा है, सारे कुटुंबी, सारे रिश्तेदार, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। आसान है? या तो अगर हमें कहीं जाना होता तो पहले से पता होता वहां जाना है, वो एड्रेस है, वहां पे ये चीजें, तो हम जाते हैं। लेकिन जहां पे आपको पता ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुन के आप जा रहे हो, आसान नहीं थी डिसीजन लेने। बट इब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुना और वो निकल गया। आज बहुत सारे लोग चीजों को क्या करते हैं? सोचते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज सुनी और उसी के अनुसार किया। क्या किया? सबसे पहले उसने पाया या छोड़ा? बोलो,
हाँ, तो मसीह लाइफ में पहले पाना है या छोड़ना है? छोड़ना। पिता का घर छोड़, अपना देश छोड़, अपने कुटुंबी छोड़ और मेरे पीछे हो ले। आगे की जिम्मेवारी प्रभु कहता है मेरी। तुझे आशीष देने की जिम्मेवारी मेरी, तुझे आशीष का मूल बनाने की मेरी, तुझे सक्सेसफुल करने की मेरी, तुझे महान बनाने की जिम्मेवारी मेरी, तेरे दुश्मनों से बदला लेने की जिम्मेवारी मेरी। तेरी जिम्मेवारी क्या है? जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसे सुन और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जब तक हमारी लाइफ में चीजें छूटती नहीं है, हम कभी नहीं पा सकते उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। आज जब मैं परमेश्वर के पीछे मैंने चलना शुरू किया, कोई नहीं था मेरे साथ, मैं और प्रभु बस। और चीजें छूटी और सब लोग बोलते थे कि कितना परमेश्वर ने लड़ाइयां करा दिया, कर खराब कर देता, ये कर दिया, दर दर की ठोकरें खा रही है और बहुत कुछ बोला। बहुत संघर्ष था लाइफ में, पर मुझे परमेश्वर को मैं जान चुकी थी कि परमेश्वर है। सबसे पहले तो हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है। आज हम कहते तो हैं परमेश्वर है, लेकिन जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है, कुछ छोड़ने के लिए बोल रहा है, तब हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शैतान की आवाज होगी। परमेश्वर ऐसे थोड़ा नहीं बोलेगा, अपना घर छोड़, अपना देश छोड़, अपना पिता का घर छोड़। प्रभु थोड़ा नहीं बोलेगा। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले चीजों को छोड़ना, त्यागना, जहां पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। आप सोचो, इब्राहिम को कोई नहीं जानता अभी, इब्राहिम की कोई पहचान नहीं है अभी। आज हम हजारों साल बाद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। क्यों? जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ को सरेंडर करते हो, जब आप नफे और नुकसान की बात नहीं सोचते हो, जब आपको पता है कि जिस परमेश्वर के पीछे आप चल रहे वो है और वो संसार का मालिक आपको कभी गिरने नहीं देगा। वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। और जब आप उसके पीछे चलते हो, एक समय सा देखिए, जब चीजें छोड़नी है तो संघर्ष है। पाने में संघर्ष आएगा। प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, पा लिया, कोई संघर्ष नहीं। लेकिन छोड़ने के बाद वो पाना जो परमेश्वर की विल है, वो आपको महान बनाता है, वो आपको आशीषित करता है, वो आपको आशीष का मूल बनाता है। हमने बहुत सारी रॉन्ग चीजें पकड़ी होती हैं, बहुत सारी गलत चीजों को पकड़ा होता है। परमेश्वर पहले उनको छुड़ाता है। क्यों? इब्राहिम उस देश में रह के कभी भी सही नहीं चल सकता था, क्योंकि उसका पिता एक मूर्ति पूजक था और उस जगह का, उस कुटुंब का, उन चीजों का प्रभाव उसकी लाइफ पे था। इसीलिए प्रभु ने उसको क्या किया? अलग किया। जब मेरे साथ ऐसी चीजें हुई और प्रभु ने, मैंने बोला नहीं, मैं प्रभु तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया छूट जाए, कुटुंब छूट जाए, देश छूट जाए, कोई चिंता नहीं, पर तू छूटना नहीं चाहिए। आज उसी परमेश्वर को पकड़े रहने के कारण वो चीजें कई फोल्ड में इब्राहिम की तरह हमारी लाइफ में एंटर करी। हालेलुया। आज सब पाना चाहते प्रभु से, पर जो परमेश्वर कह रहा है छोड़ने को, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। जब तक वो बैरियर आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे, वो ब्लॉकेज आपकी लाइफ से नहीं हटेगी, वो पत्थर आपकी लाइफ से नहीं हटेगा, कभी भी फ्लो परमेश्वर का आपकी लाइफ पे एंटर नहीं करेगा। जब इब्राहिम चला, उसने अकाल का सामना किया।
ऐसा नहीं है जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम को भाई उठाया हरान से और सीधे फ्लाइट से पहुंचा दिया कनान में। हाँ, ऐसा नहीं था। जब से ही इब्राहिम निकला, एक राजा ने उसकी पत्नी को उठा लिया था। परमेश्वर ने उसको रात को दर्शन दिया, छूना नहीं, मेरे दास की पत्नी है, खत्म कर दूंगा तुझे नहीं तो। थोड़ी आगे चला, अकाल पड़ा रास्ते में, पर प्रभु ने उस अकाल में भी इब्राहिम को खिलाया। अगर आप देखें इब्राहिम के रास्ते में अगर परमेश्वर ने उसको बुलाया था तो इजी नहीं थी चीजें, लेकिन उस कठिन समय पर भी परमेश्वर इब्राहिम के साथ बना रहा, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम की जिम्मेवारी ले ली थी। आपकी जिम्मेवारी जब आप परमेश्वर में आ चुके हैं तो अब आपकी लाइफ की, आपकी पूरी लाइफ की, अंत तक की जिम्मेवारी परमेश्वर ले चुका है। वो ले चुका है। आपको सिर्फ चलना है। ले प्रभु साथ है तो ये मुसीबत क्यों आ गई, प्रभु साथ है तो ये, अरे वो आई इसलिए है कि आप विजयी हो, आई इसलिए है कि आपकी जीत की चीजें दर्ज हो, वो आई इसलिए है कि इब्राहिम की तरह आपके विषय में बताया जाए, आपकी महानता के कामों को आप एक महान व्यक्ति बने। हालेलुया। हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर कौन है? हम कैसे जानेंगे कि वो कितना सामर्थी है? हम कैसे जानेंगे कि वो क्या कर सकता है जब तक वो चीजें हमारे सामने ना हो? हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया। कई बार परमेश्वर आपके दुश्मनों के मनों को और कठोर कर देता आपके लिए, ताकि परमेश्वर आपको भी दिखा सके कि तू नहीं लड़ सकता, मैं तेरी ओर से इससे लड़ रहा हूं, तू, क्योंकि तू मेरा जन है, तू मेरा भाग है, तू मेरा बेटा है। बाइबल में लिखा वो 3 दिन का रास्ता 40 दिन का कर दिया प्रभु ने। क्यों? ताकि परमेश्वर आपको बता सके कि वो आपका परमेश्वर है और वो सामर्थी है आपको हर लाल समुंदर से पार करने के लिए, वो सामर्थी है आपको हर जंगल के मार्ग से निकालने के लिए। हालेलुया। ताकि जब बाइबल कहती है जब हजारों मुसीबतों में से निकलकर इस्राएली कनान को पहुंचे, तब मूसा ने गीत गाया, यहोवा महान है, और उसके सारे महानता के काम उसके गीतों में गाए। आज हम कहते हैं ना, जिसने लाल समुंदर के 2 भाग किए, जिसने यरीहो की दीवारें गिराई, कितनी बार हम फिरौन का भी जिक्र करते हैं कि उस परमेश्वर ने कैसे अद्भुत हाथ बढ़ा के उनको निकाला। और जब हम परमेश्वर के उन महान कामों की बात करते हैं तो हमारा विश्वास यहां से यहां आ जाता है और हमारी लाइफ में मिरेकल होने लगते हैं। हालेलुया। तो जब मैं आपको अपनी टेस्टमनी बताती हूं, आप अपनी गवाही किसी को बताते हो, अच्छा प्रभु ऐसा भी कर सकता, आपके साथ ऐसा किया परमेश्वर ने, तो दूसरा व्यक्ति आपके विश्वास के द्वारा वो भी उद्धार पाता है, वो भी चंगाई पाता है, वो भी बरकत पाता है। लेकिन गवाही से पहले क्या आया? प्रॉब्लम। हालेलुया। प्रॉब्लम आपको नाश करने के लिए नहीं, आज ये तो लाइफ की चीजें हैं। आज लोग एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, हाँ, विनर बनने के लिए, एक जीत को महसूस करने के लिए हजारों किलोमीटर ऊंचाई पे, जहां ऑक्सीजन भी नहीं कम होती है, इतनी मुसीबतों को पार करके उस चोटी पे पहुंचते हैं, ताकि वो अंदर से महसूस कर सके कि हाँ भाई, आई एम विनर, मैं जीत गया, मैं चढ़ गया, मैं पहुंच गया। तो हमारी जो चीजें है वो तो रियल है, और हम भी फिर सेलिब्रेट करते परमेश्वर की उस जीत को। दाऊद को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अकेला ही बुलाया। परमेश्वर आपके परिवार में से, मैं आपको बता दूं, एक ही पिलर होता है आपके घर का, और उसके बाद परमेश्वर
और पिलर खड़े करता जाता है, पर पहले एक ही पिलर खड़ा होता है विश्वास का, जिसके सिर पर पूरे घराने के उद्धार का बोझ होता है। लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर आपके द्वारा एक दूसरा पिलर, आपकी पत्नी भी मसीह में आ जाती है, फिर आपका बच्चा भी आ जाता है, फिर आपके माता पिता भी आ जाते हैं, फिर आपका पूरा घर स्ट्रांग हो जाता है मसीह की। और बाइबल में लिखा है सचमुच वो खंबे, विश्वास के खंबे, जिन पे आपकी घर की नींव, आपके जीवन की नींव टिकी होती है, फिर कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आंधी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। पर आपके घर में हमेशा याद रखना, मेरी फैमिली में प्रभु ने मुझे चुना पहले, आज मेरे घर में मजबूत पिलर, खंबे हैं, पूरा घराना आज मजबूत खंबे परमेश्वर ने खड़े किए। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने चुना तो अकेला था वो, लेकिन आज आसान नहीं होती दौड़ हमारी, आसान नहीं होता रास्ता हमारा, बहुत सारी चीजें सहते हैं हम लोग, लेकिन एक टाइम आता है। आज फिर इब्राहिम के द्वारा इसहाक, इसहाक के द्वारा याकूब, याकूब के द्वारा पूरी इजराइल का घराना, 12 गोत्र, और इजराइल के घराने के द्वारा यीशु मसीह, और यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं और हम सब स्वर्ग में एंटर करेंगे। लेकिन शुरू कहां से हुआ? उद्धार का काम एक व्यक्ति से। प्रभु ने उसको बुलाहट दी, उसको बुलाया, और उससे एक जाति निकाली, एक कौम निकाली, जिसको हम यहूदी कौम कहते हैं, जहां से यीशु मसीह निकला, हमारा उद्धार करता। हालेलुया। एक समय होता है प्रभु आपको चुनता है, सिर्फ आपको, फिर आपके घराने को, फिर आपके कुटुंब को, फिर आपके समाज को, फिर आपके देश को। आपके कारण परमेश्वर लाखों आपको महान बनाता है और एक बड़ी जाति बना देता है आपको। आज जब हमने मैं बोल, मेरा घराना बचा, उसके बाद आप सब, हमारी फैमिली, ऑनलाइन हजारों लाखों लोग हमारी फैमिली है, और हम सब उस अब इब्राहिम की आशीष में से ही आशीषित होते हैं। आज भी हम इब्राहिम हमारा विश्वास का पिता है। हालेलुया। इब्राहिम व्यवस्था से नहीं, इब्राहिम विश्वास के द्वारा धर्मी बना, और आप और मैंने भी यीशु पे विश्वास किया और हम धर्मी गिने गए, इसीलिए हम उसको अपने विश्वास का पिता कहते हैं। कितनों को समझ आ रही? तो अगर प्रभु ने आपको चुना, आपके घराने में से, स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे। एक दिन ये पिलर बहुत सारे पिलर को खड़ा कर देगा। अगर आप खड़े रहे, बहुत सारे पिलर आपके घर में खड़े होंगे, और उसके बाद वो शेड बढ़ता जाएगा आपका। हालेलुया। तो अपने बुलाए जाने को याद रखो, प्रभु ने आपको बुलाया है। अगर उस समय वो डिसीजन मेरे ना होते, अरे मैं अकेली, मैं एक औरत, समाज का डर, दुनिया की बेइज्जती, बहुत कुछ था, और स्ट्रगल। मैंने बताया आपको पहले, 2000 की नौकरी थी मेरी, 2000 रुपए, लाखों रुपए की संपत्ति छोड़ के एक कलीसिया में 2000 की जॉब थी मेरी, उसमें से भी सैलरी कट जाती थी। और उसके बाद भी इतना हौसला, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ लाइफ में, मैं आज के दिनों से ज्यादा सामर्थ महसूस करती थी उस समय पर, जब मैं उस जगह से गुजर रही थी। और आज मैं सोचती हूं कि कैसे वो रास्ता कैसे पार किया। 2 छोटे बच्चे साथ में, परिवार ब्रेक हुआ एक बार, बहुत सारी मुसीबतें थी। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई थी चीजें, वो तो शुरुआती थी तूफानों की। बहुत सारी लाइफ में तूफान आते गए, पर वो तूफान क्या थे?
वो हमें स्ट्रॉन्ग करते गए। आमीन। फिर किसी भी तूफान से आज कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। कभी मत सोचे, आपका परमेश्वर हर पहाड़ को हटाने की सामर्थ्य रखता है आपकी। आमीन। बस प्रभु साथ में होना चाहिए। आज मैं नहीं, मेरी फैमिली मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मेरा परिवार मुझसे ज्यादा प्रभु में एक्साइटेड, उत्साहित, मुझसे ज्यादा कार्य को करने वाला। लेकिन कब? जब मैं खड़ी रही। आमीन। आप कोई बहन है, आप कोई भाई है, हो सकता है आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा, हो सकता है आपका विरोध हो रहा है समाज से, आपके कुटुंब से, आपकी फैमिली से, और आपको हो सकता है आप अकेले ही खड़े हो। चिंता मत करें, चिंता मत करें, चलते जाएं। आज कहते जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, जब आप ऊंचाई पे जाते हो, हाँ, जोर लगता है, मुश्किल होती है, थक गया, और कितना, फिर आप थोड़ी सांस लेते हो, फिर चलते हो, थक गया। फिर एक टाइम आता है जब उस चोटी पे आप पहुंच जाते हो, और उसके बाद आप वहां से खड़े जब होते हो और सारी चीजों को जब आप देखते हो, आपको पता लगता है वो दौड़ जो आप दौड़े थे, जो मुश्किल रास्ता आपका था, वो आपको ऊंचाई की ओर लेके जा रहा था, आपको ऊंचे स्थान की ओर लेके जा रहा था। हालेलुया। पर जब चलते हैं उस टाइम, प्रभु और कितना टाइम, कितने दिनों से प्रभु मैं तो बना ही हुआ हूं, और कब तक, और हजारों सवाल आते हैं हमारे जीवन।